Dear students, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ द कंबाइंड लीकेज एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। पहला आप पढ़िया सी जिदा अर्थ प्रोटेक्शन ਜਾਂ अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਲੀਕੇਜ ਐਂਡ ਓਵਰਲੋਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ। इस प्रोटेक्शन की है कि देखो कहता द कोर बैलेंस प्रोटेक्शन डिस्क्राइब्ड वब मतलब जी आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहता कोर बैलेंस प्रोटेक्शन वो की है कहता ड्राबैक की है कि दैट इट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड्स कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड्स। मतलब ये कहता कि जी आप कोर बैलेंस प्रोटेक्शन पढ़ी है पहला डिस्कस की है जी लीकेज प्रोटेक्शन जिन्होंने आप कहने वो कहता कि ओवरलोड प्रोटेक्शन जी प्रोवाइड नहीं करती। मतलब जो कितने ओवरलोड पै जाए ट्रांसफार्मर तो फिर वो जी आप लीकेज प्रोटेक्शन उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करती हैगी। कहता इफ ए फॉल्ट और लीकेज अकर्स बिटवीन फेजेज द कोर बैलेंस रिले विल नॉट ऑपरेट। मतलब की है कि क्यों नहीं करती, मतलब क्यों नहीं करती नहीं कि केड़ा फॉल्ट जो फेस टू फेस कोई शॉर्ट सर्किट अंदर हो जाए फेस टू फेस या फेस जो अर्थ ना सीधा शॉर्ट हो जाए तो उस कंडीशन जी साड़ी कोर बैलेंस रिले जी ऑपरेट नहीं करती। इट इज़ ए यूजुअल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड कंबाइंड लीकेज एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर। इस करके कहता कि आप आम तौर पर दोनों कंबाइंड प्रोटेक्शन देने, लीकेज भी देने एक ट्रांसफार्मर ते ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देने। मतलब एक ऐसी प्रोटेक्शन बनाने जिस लीकेज प्रोटेक्शन भी कवर करे ते ओवरलोड प्रोटेक्शन भी कवर करे। वो आप कर देंगे कहता द अर्थ रिले हैज़ लो करंट सैटिंग्स। पहला जिदा आप देखा कि अर्थ रिले लगाने हैं जी कोर बैलेंस लगाई सी वो जी सैटिंग आप करते हैं लो करंट सैटिंग कर दें एंड ऑपरेट अंडर अर्थ और लीकेज फॉल्ट। तो दूजे पासे द ओवरलोड रिलेज हैव हाई करंट सैटिंग एंड आर अरेंज टू ऑपरेट अगेंस्ट फॉल्ट बिटवीन द फेजेस। कहता जी ओवरलोड रिलेज ने ओवरलोड जो लोड वध जाता ओवरलोड रिलेज जी आप हाई करंट सैटिंग करते हैं क्यों किस वास्ते कि जो फेस टू फेस फॉल्ट पैंदा उस वास्ते। मतलब कहने का भाव कि ये जी रिले है यदा ना ताइयों कंबाइंड प्रोटेक्शन पाया है। कंबाइंड का मतलब अर्थ लीकेज भी है तो ओवरलोड भी दोनों जी प्रोटेक्शन जी आप इस रिले दे विच प्रोवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्क्रीन के उत्ते तुसीं देखो एक डायग्राम है कनैक्शन डायग्राम। ये एक ट्रांसफार्मर बनाया होया 3 फेस सैकेंडरी लैफ्ट साइड ते है प्राइमरी जी राइट साइड ते हैगी स्क्रीन दे। और सैकेंडरी के कनैक्शन जोड़े स्टार किए हुए आ तो प्राइमरी के जोड़े कनैक्शन आ वो फरदर उन्होंने डेल्टा किए। मतलब जी सप्लाई आ रही है डेल्टा च कनैक्टेड हैगी आ ते उहदे विच जो देखो आर बाई बी जो 3 फेजेस जाते हैं ये 3 करंट ट्रांसफार्मर्स लगे हुए आ। ये 3 करंट ट्रांसफार्मर्स आ क्योंकि बाइंडिंग जी ट्रांसफार्मर बाइंडिंग है वो कनैक्शन डेल्टा में इस करके जोड़े सीडीज आप लगाए हुए आ वो आप स्टार च कनैक्ट करांगे। ਉਹਦਾ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ 3 ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਬਣ ਕੇ ਅਰਥ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਕੰਡਕਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ उसे दे सीरीज दे विच अर्थ रजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल विचों सप्लाई निकल के सेंटर वाले ट्रांसफार्मर के सीडी के जोड़े ट्रांसफार्मर आ उहदे च जा रही है। मतलब जो सेंटर वाला ट्रांसफार्मर आ इनू आपां अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन वास्ते यूज किया होया वाई वाला जो है ट्रांसफार्मर। क्योंकि देखो वाई वाला ट्रांसफार्मर वो जोड़ा कनैक्शन आ वो गब्बे सेंटर विच कीता होया जी ओवरलोड रिले दे विचों सेंटर जिथे रजिस्टेंस लगी आ तो थले रिले कोयल निकल के फरदर अर्थ नाल कनैक्ट करती हैगी आ। ते जिहड़े उपरले ते थल्ले 2 सीडीज ने इन्हां दे जिहड़े कनैक्शन है सैकेंडरी वाले पासे दूजे पासे जिहड़े मतलब वायर दे कनैक्शनस ने वो देखो ओवरलोड रिले एक पासे आर दे विच लगी हुई है तो दूजे पासे बी दे विच ओवरलोड रिले लगी आ ते तिन्ने रिलेज जिहड़ियां गा फरदर शॉर्ट कीतियां होईयां शॉर्ट करके ये तिन्नां दे विच जिहड़ी आ वो कॉन्टैक्ट्स जिहड़े थल्ले देखो लगे हुए आ ट्रिप कोयल जी जाती है ट्रिप सर्कट में जो जाता है वो थल्ले पासे देखो ब्रिज बनया होया स्क्रीन दे देख सकते हो वो तिन्ने ब्रिज जेडे देखो पैरेलल च लगे। मतलब कहने का भाव कि तिन्ने फेजेस दे विचों चाहे वो अर्थ लीकेज फॉल्ट होवे चाहे फेस टू फेस फॉल्ट होवे तिन्ने केसिस दे दोनों केसिस दे विच इन्हां तिन्नां चों कोई एक रिले जिहड़ी ट्रिप करेगी तो साडे ट्रिप सर्कट नूं जिहड़ी आ वो सप्लाई दे के
ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 2 ਓਵਰਲੋਡ ਰਿਲੇਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਰਿਲੇ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਰਿਲੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਊਟਰਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਅਰਥ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਗਰ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਔਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਰਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂ overload relays and one leakage or earth relay are connected as shown। ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਰਿਲੇ ਆ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਾ 2 overload relays are sufficient to protect against phase to phase faults। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਟੂ ਫੇਜ਼ ਫਾਲਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਲੇਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰਿਲੇਜ਼ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਫੇਜ਼ ਟੂ ਫੇਜ਼ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਫੇਜ਼ਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰਿਲੇਆਂ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਫਾਲਟ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕੰਟੈਕਟਸ ਓਵਰਲੋਡ ਰਿਲੇਜ਼ ਐਂਡ ਅਰਥ ਫਾਰ ਰਿਲੇਜ਼ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ ਅਰਥ ਰਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਵਿਦ ਦਾ ਅਨਾਜ਼ਾਈਂਗ ਆਫ ਈਦਰ ਓਵਰਲੋਡ ਰਿਲੇ ਔਰ ਅਰਥ ਰਿਲੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਓਵਰਲੋਡ ਰਿਲੇ ਅਨਾਜ਼ਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਰਥ ਰਿਲੇ ਅਨਾਜ਼ਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਲੇ ਅਨਾਜ਼ਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ।